हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। इसमें हमने मेन ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। देखिए, हमारे मुख में किस चीज़ का पाचन होता है ये इन्होंने पूछा है। तो मुख के अंदर कौन सी चीज़ है जो खाने का पाचन करती है, वो है हमारी लार। और लार के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम टाइलिन, जो कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देती है, मीन्स स्टार्च का पाचन करती है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। यकृत, यकृत तो है, पित्ताशय भी है, कार्निया। देखिए, जो कार्निया जो है ये आँख का एक हिस्सा है, जिसको डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम पर एक आँख से निकाल के दूसरी आँख में डाल देता है, जो आँख डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, इन्होंने पूछा है कि एंजाइम्स हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। सीधी सी बात है, खाना पचाने के लिए। अब ऑप्शंस को देखते हैं। ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। सेकंड, ये तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करते हैं। ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, या ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जब खाना पचता है तो वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पचता है। वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है रासायनिक क्रियाओं में, और इनको तोड़ने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। तो ये एक उत्प्रेरक है, मीन्स ये जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनकी गति को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होगा। मीन्स जो डाइजेशन 2 घंटे में होना चाहिए उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद कम पानी पीना चाहिए, नहीं तो ये एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं और खाना जल्दी से नहीं पचता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, मीन्स दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैसीन। उसको पचाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, ये इन्होंने पूछा है। तो उस एंजाइम का नाम है रेनिन। ये अधिकतर छोटे बच्चों में होती है क्योंकि वो अधिकतर दूध पीते हैं। तो जो रेनिन है वो दूध की प्रोटीन्स को पचाते हैं। ध्यान रखें, केवल दूध की प्रोटीन को पचाएंगे और किसी प्रोटीन को नहीं पचाएंगे। मीट मांस की प्रोटीन को नहीं पचाते हैं ये। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। इसमें पूछा गया है जो हमने खाना खाया है उसके अंदर से जो पोषक तत्व है वो शरीर के किस हिस्से द्वारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो इसका आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत में खाने का पाचन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और यहीं से जो पाचक तत्व होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी हमने बताया था आपको कि लार में एकमात्र हार्मोन होता है टाइलिन, जो कि स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो देखिए, भोजन को पचाने के लिए जो सबसे खास आवश्यकता होती है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बिना भोजन नहीं पच सकता। लार किसके पाचन में सहायक होती है। जैसे वही क्वेश्चन हो गया, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, और टाइलिन किसको पचाता है, स्टार्च को पचाता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है एक्स है। तो हमारे आमाशय में एकमात्र एक ही अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम होता है कि भोजन में जितने भी बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, उन सभी को ये नष्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो पेट की जो त्वचा है उससे इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स उससे वो जलने का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि एक खतरनाक एसिड होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पेट के ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूकस की, जिससे कि एंजाइम्स और HCl का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो हम खाना खाते हैं उसका अवशोषण, उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। हालांकि सभी हिस्सों में कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होता है। कुछ एब्जॉर्प्शन हमारे मुंह में भी होता है, जैसे कि अल्कोहल, और जो लोग तंबाकू खाते हैं उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन मुंह के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर है आपका उदर। उदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जहाँ से प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। अमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अमाशय से जो रस निकलते हैं वो भोजन को तो पचा लेता है, लेकिन वो स्वयं को नहीं पचाता है। मीन्स उससे, जैसे कि हम कहें छिपकली के अंदर जो जहर होता है उससे दूसरे जीव जंतु तो मर जाते हैं, लेकिन छिपकली पे उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो एक थैली में प्रोटेक्टेड रहते हैं। दूसरे शरीर के अंगों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। मीन्स उनकी दीवारों पे म्यूकस लगा होता है, जिसके द्वारा उनके ऊपर एसिड और एंजाइम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स जो हमारा खाना पच गया है उसके अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनका पाचन कौन करता है? तो उनका पाचन करता है यकृत, लीवर। लीवर जो है खाने के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को पचा देता है। देखा कितना बढ़िया काम ये लीवर करता है। पेप्सिन है एक, पेप्सिन, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन्स। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, और ये क्या है, एक एंजाइम है। जिसमें भी लास्ट में इन लगा पेप्सिन, वो अधिकतर एंजाइम्स ही होते हैं। पेप्सिन बदल देता है, मैंने आपको भी बताया था, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ध्यान रखें, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अभी ये नहीं बदलेगा, अमीनो अम्ल बिल्कुल आखिरी में जाके बदलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अब इसमें पूछा गया कि प्रोटीन जो है सबसे आखिरी में किस पदार्थ में बदल जाएंगे, तो वो है अमीनो अम्ल। मीन्स पहले प्रोटीन से क्या बनता है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स बनते हैं, फिर उसके बाद में पेप्टाइड्स टूट करके अमीनो अम्ल बनाते हैं और उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है आपका यकृत। मीन्स जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा शरीर उसका पाचन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और शरीर की आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज को हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जितनी हमारी क्षमता होती है हम उतना ही उसको यूज़ करते हैं। बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। मीन्स 1000-2000 जो ग्लूकोज हैं उनको कहाँ रखा जाए, इसकी समस्या है। तो उनको सबको एक रूप प्रदान कर देती है, एक मॉलिक्यूल बना देती है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये काम करता है हमारा लिवर। तो लिवर जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के रूप में, और जब हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है तो वो उस फैट को डाइजेस्ट करके उसमें से ऊर्जा निकाल लेता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है वो पैदा किया जाता है लीवर के द्वारा। लीवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। पित्त जमा होता है, जो पित्त जो है वो लीवर तो बनाता तो लीवर ही है, लेकिन ये जमा होता है पित्त की थैली या पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य होता है, अब पित्त का कार्य क्या होता है? पित्त का कार्य होता है फैट्स का डाइजेशन करना। मीन्स ये जो फैट के जो मोटे मोटे बड़े बड़े गोले होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते, तो इनका काम होता है कि उन फैट के बड़े बड़े गोले या ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे गोलियों में बदल देते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो सकें।
ठीक है, ये पूरी तरह से फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है जिससे वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। और अगर हमारा लीवर ख़राब हो जाता है तो हम फैट्स को यानी घी और तेल को बिल्कुल भी नहीं पचा सकते हैं। तो ये क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है, मीन्स वसा को बिल्कुल महीन महीन पीस देता है। सो आई होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस के साथ खूब सारी प्रैक्टिस की होगी। इन बेस्ट ऑफ लक।